नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनुसूचियों के बारे में। जो अनुसूचियों के बारे में एक क्वेश्चन छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है और अक्सर जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कारण गलत कर देते हैं। इस पे छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर उसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे तरीके से अगर एक बार समझ लें तो ये 12 क्वेश्चन जो अनुसूचियाँ हैं हमारी 12 मिनट लगेंगे हमें इसे समझने के लिए। तो जिन लोगों ने जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, इसलिए सबसे पहले आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ इस पर डेली 1-2 वीडियो बनाता रहूँगा इस पर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस पर अपना रिव्यू दीजिए, उस पर जो भी कमियाँ हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या टॉपिक और भी जो चीज़ें हैं उनको आप बताते रहिए, जिससे जो है मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मदद मिले। तो चलिए हम देखते हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो आपका है अनुसूची है। तो अनुसूची की हम जब बात करते हैं, अनुसूची जो मुख्यतः जो है मूल संविधान की हम बात करें इस पर, तो मूल संविधान में हेडिंग लगा लेते हैं इस पर अनुसूची, इस पर तो फिर बात करते हैं इस पर अनुसूची। अनुसूची जो है मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी आपकी कितनी, 8 थी। अनुसूचियों की जो संख्या थी वो आपकी कितनी थी, 8 थी। उसके बाद इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो 8 अनुसूचियाँ हैं उनको पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4 अनुसूचियाँ जो और जोड़ी गई हैं उनको पढ़ेंगे। एक एक अनुसूची के बारे में हम उसको ट्रिक से भी पढ़ेंगे और उसको जो है कि कैसे याद किया जाए, कैसे हम उसको आसानी से करते हैं, इसको आप समझिएगा। तो चलिए हम पहले चलते हैं इस पर। जो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और क्वेश्चन इस पर किस तरह से बनते हैं मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, और गारंटी है आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाकर किसी भी प्रीवियस ईयर जो भी परीक्षाएं हुई होंगी उसमें प्रीवियस ईयर के उसके पेपर्स आप ले लीजिएगा, उसको आप करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कोई भी आप बुक ले लीजिएगा, आप अनुसूची के क्वेश्चन करिएगा, आप 12 मिनट की क्लास के बाद आप आराम से उसको करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं इस पर, पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो यहाँ पे 8 अनुसूचियों में हम बात करते हैं इस पर, पहली अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची जो पहली थी, अनुसूची पहली फर्स्ट अनुसूची, ये बताती है इस पे, ये भारत देश के बारे में बताती है, उसके राज्यों को, कितने उसके राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, इनको बताती है इस पे। केंद्र शासित राज्य यानी देश के बारे में, यानी राज्य, केंद्र शासित राज्य। अब देखिए इस पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आईएएस में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर ये कहा जाए कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी जो बात है वो किस अनुसूची में की जाती है, या किस अनुसूची में केंद्र शासित राज्यों और राज्यों की चर्चा है, तो आपका आंसर होगा एक। ये तो अनुसूची फर्स्ट होगा, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये कह दिया, आपसे कह दिया कि अगर किसी नए राज्य का गठन हो रहा है या किसी नए राज्यों को जोड़ा जा रहा है तो बताइए किस अनुसूची के तहत ये काम किया जाएगा। तो आप एक चीज़ अभी देख रहे हैं कि राज्य का मैटर हो या केंद्र शासित जो भी प्रदेशों की संख्या है, या ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको किस में मिलती है, अनुसूची 1 में मिलती है। तो अभी हाल ही में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अभी 2 नए केंद्र शासित राज्यों का गठन हुआ है। एक आपका जम्मू कश्मीर है, एक जम्मू कश्मीर का हुआ है, और दूसरा आपका कौन सा हुआ है, लद्दाख हुआ है। इस पर आप देख लीजिएगा कि 2 जो नए राज्य हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लद्दाख जो भी अभी नया राज्य बना हुआ है उसको किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अनुसूची 1 के तहत। क्लियर है बात यहाँ से। यहाँ पे मैं ऊपर ऐसे लिख दे रहा हूँ, हेडिंग लगा दे रहा हूँ इसकी अनुसूची। तो अनुसूची 1 की बात करेंगे तो अनुसूची 1 में देश की बात है, देश के जो राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी बात हम करेंगे। क्लियर है बात इसमें। अब आप बात करते हैं अनुसूची 2 की बात होती है इस पर। अनुसूची 2 जो आपका है उसमें आप बात करते हैं किस पे, अनुसूची 2 में बात होगी आपकी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। संवैधानिक पदाधिकारी को मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके जो न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनके बारे में
चर्चाएं हैं, तो इनके ये आपके पदाधिकारी होते हैं, इनके वेतन और भत्ते के बारे में, यानी पदाधिकारियों के कारियों के वेतन एवं भत्ता। क्लियर है बात यहाँ से? यानी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तो पदाधिकारी कैसे हैं? संवैधानिक जो एक लिस्ट है संवैधानिक अधिकारियों के, उनके वेतन और भत्ते की जो बात होती है वो हमारी बात है किसमें? अनुसूची किसमें है? 2 में है। अब आप एक बात बताइए हमें कि वेतन और भत्ता है, इसी को हम साथ साथ 3 को भी जोड़ लेते हैं, 3 की भी बात कर लेते हैं, यानी अनुसूची 2 और अनुसूची जो 3 है वो दोनों एक ही है इसमें, कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात होगी। उसी के बाद संवैधानिक अधिकारियों की शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात होती है, वो आपकी किसमें है? यानी इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो आप समझिए इस पे, भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे लोग बहुत होशियार होते हैं। उनसे अगर कोई बात करता है कि आप भैया नौकरी करोगे, तो सबसे पहले पूछेंगे पैसा कितना दोगे, सैलरी कितना दोगे। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि 2 और 3 में, कि वेतन भत्ता पहले होगा कि आपका जो है कौन सा शपथ पहले होगा। तो लोग जो है इसको आप एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि पहले 2 आएगा, कौन सा 3 आएगा। तो सबसे पहले 2 आएगा, क्यों? क्योंकि जॉब में पहले ये नहीं पूछते कि जॉब क्या करना है, उनको पहला क्वेश्चन उनका पहला क्वेश्चन होता है भई पैसा कितना मिलेगा। तो वेतन की बात पहले है और उसके बाद क्या करेंगे, वो आपका ज्वाइनिंग करेंगे, शपथ लेंगे इस पे। तो 2 और 3 की बात करते हैं, तो ये आपकी अनुसूची 2 और 3 जो है वो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात है, और उसके बाद क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा। चलिए हम चलते हैं अगली अनुसूची, चौथी अनुसूची। इसमें राज्यसभा की बात है। सदन में आपके संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और कौन सा? लोकसभा। तो इसमें राज्यसभा की बात करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब एक चीज़ समझिए कि इस पे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट बन सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो कैसे राज्य केंद्र शासित इसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसमें केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली है और ये जो पांडिचेरी है, ये 2 राज्य जो है प्रतिनिधित्व इसमें करते हैं। इसमें इनके जो सदस्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्वेश्चन इसको भी घुमाकर पूछा था आईएएस में कि क्या केवल जो है राज्यों के सदस्य ही क्या राज्यसभा में चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपका आंसर जो आपका आया था वो होगा, गलत होगा, क्योंकि उसमें केंद्र शासित जो प्रदेश के 2 प्रदेश हैं, पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी अब बोलते हैं, पुडुचेरी, उसके और दिल्ली, ये 2 ऐसे जो है क्या कहते हैं केंद्र शासित राज्य हैं जिनके जो सदस्य हैं वो आप जो है प्रतिनिधित्व करते हैं किसमें? राज्यसभा में करते हैं। तो ये आपका होगा केंद्र शासित और प्लस कौन सा आपका? राज्यसभा, राज्य के। तो ये आपका हो गया कितनी? इसमें आपकी अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 4। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 1 2 3 4। तो पहले स्टेप में हमने 4 को पढ़ा, फिर मैं 4 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो हमारे 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ेंगे उनकी बात करते हैं इस पर। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पहला राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में है, दूसरा आपका किसमें है? पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात करता है, फिर शपथ प्रतिज्ञान की बात करता है, चौथा है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है इसमें। तो दोनों हैं इसमें केंद्र शासित राज्य हैं, तो पूरे नहीं है इसमें, 2 राज्य हैं इसमें केंद्र शासित राज्यों में। कौन कौन से हैं? दिल्ली है और आपका कौन सा है? पुडुचेरी है। इस पर चलिए हम चलते हैं इस पर अनुसूची, अगली अनुसूची की बात करेंगे इस पर। अगली अनुसूची है 5, देखिए 5 6 7 8। अब इसको हम पढ़ेंगे इस पर। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं अनुसूची, अनुसूची की जब हम बात करेंगे इस पर अनुसूची, तो यहाँ पे अनुसूची अब बात करेंगे तो इसमें 5वीं अनुसूची। चलिए 5वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं इस पे, तो 5वीं जो अनुसूची है ये आपकी है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी उनके अधिकारों की बात, उनके जो है विशेष प्रावधानों की बात होती है इसमें 5 में।
5 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। 6 आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है क्या कहते हैं आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इस पे है क्या, इसमें ये आपका क्या होता है, इन्हीं इसमें आप अनुसूचित जाति को छोड़ दीजिए, केवल अनुसूचित जनजाति की बात करता है इसमें, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। तो अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनको इसमें चयनित किया गया है, तो इनको हम ट्रिक से याद करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसमें 4 राज्य हैं इस पे, इसको ट्रिक याद करते हैं। अमे मित्र, प्रयागराज में बोला जाता अमे यार कहाँ जा रहे हो, तो वैसे अमे मित्र कहाँ जा रहे हो, तो आ से आपका असम होगा, मे से आपका मेघालय होगा, मी से आपका मिजोरम होगा, और ये आपका कौन सा होगा, त्रा से आपका क्या होगा, त्रिपुरा होगा। क्लियर है बात इस पे। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 6वीं अनुसूची में, तो क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें 6वीं अनुसूची में है, कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में नहीं है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अनुसूचित जो क्षेत्र की बात करते हैं, इस पे अनुसूचित क्षेत्र में एक होता है स्वशासी जो है जिला परिषद। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें स्वशासी जिला परिषद है, तो आप कह सकते हैं कि जो अमे मित्र होंगे उसमें स्वशासी जिला परिषद लगेगा। तो स्वशासी जिला परिषद की चर्चा किस अगर बात किया जाए अनुसूची में किया गया है, तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं कि 6वीं अनुसूची में स्वशासी जिला परिषद का गठन किया गया है। तो ये 6वां इम्पॉर्टेंट है, आप 6 नंबर इसको आप कर लीजिएगा। इसको अगर आप मैप से भी देखना चाहते हैं तो मैं मैप से भी आपको इस बात को समझा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 5 और 6 का। अब देख लीजिएगा इसमें पूर्वोत्तर के साइड में आप देख लीजिएगा, पूर्वोत्तर साइड में कुछ इस तरह से है इंडिया। तो यहाँ पे ये आपका असम है, ये आपका असम है, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे आपका मिजोरम है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे इस साइड से, ये आपका मेघालय है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, और ये आपका कौन सा है, मिजोरम। तो आप यहाँ से असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा, मिजोरम। तो आप यहाँ से ये 4 स्टेट मैप से भी याद कर सकते हैं कि ये जो 6वीं अनुसूची में है इनको हम कैसे याद करेंगे। क्लियर है बात इसमें। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, या उन केंद्र राज्य के बीच संबंध, उसको कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो ये आपका 7वीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं इसी के बाद उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किस सूची में है। तो अनुसूची जो 7वीं है वो क्या है, आप केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, की शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए इसमें 3 तरह की अनुसूचियां बनाई गई हैं। इसमें कितनी तरह की अनुसूचियां बनाई गई हैं, 3 तरह की अनुसूचियां बनाई गई हैं। 3 तरह की अनुसूचियों में देख लीजिए कौन कौन सी। अब 3 तरह की, पहली अनुसूची इसमें इसमें 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी तरह की सूचियां बनाई गई हैं, 3 तरह की। तो क्वेश्चन ये पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जो आपकी सूची होती है वो किस अनुसूची में होती है। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से संघ सूची, राज्य सूची और एक आता है समवर्ती सूची। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन किसमें कौन सी सूची में जाता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि ये बताइए कि एक डिपार्टमेंट आपको दे देगा, जैसे पुलिस विभाग दे देगा, कहेगा कि पुलिस विभाग जो है किस अनुसूची में आएगा, तो किस सूची में आता है। तो आप एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के नहीं समझ में आ रहे हैं या नया क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें
जो सूची है, संघ सूची है, पहले इसमें 97 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 100 हैं। अब यहाँ पे इसमें राज्य सूची में 66 थी, 66 से घट के कितनी वर्तमान में 61 हैं। इसमें 5 घट गई, इसमें 47 थी, 47 से इसमें कितनी हो गई, 52, इसमें 5 बढ़ गई है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब सूची इतनी सूचियाँ हैं तो आपको याद करना बड़ा कठिन काम होगा। तो आप याद कैसे करेंगे? उनको याद करने के लिए जो आपके पास तरीका होना चाहिए, वो तरीका आपका बहुत जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि किस तरह से हम इन चीज़ों को बिना रटे याद कर लें। तो आप एक चीज़ दिमाग थोड़ा सा एक आइडिया लगा लीजिएगा। आप ये देख लीजिए कि वैकेंसी कौन कराता है। जैसे आप मैंने कहा कि पुलिस विभाग की वैकेंसी कौन निकालता है? स्टेट निकालता है ना भाई, राज्य सरकार निकालती है। तो अगर राज्य सरकार निकालती है तो ये आपका किस में जाएगा, राज्य सूची में जाएगा। क्लियर है बात इसमें? तो यहाँ पे जो बात करेंगे ये आपका पुलिस विभाग किस में जाएगा, राज्य। अब सिंचाई विभाग की बात कर लीजिए। सिंचाई विभाग बताइए, अमीन की नियुक्ति कौन करेगा? अमीन की नियुक्ति भी तो राज्य करती है, राज्य सरकार करती है। तो अगर राज्य के तो मैटर किसका होगा, राज्य का। सेंट्रल में रक्षा, डिफेंस, आर्मी की वैकेंसी कौन निकालता है बताइए? वही सेंट्रल निकालती है। तो किस में जाएगा, संघ सूची में जाएगा। अब समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। समवर्ती सूची ऐसी सूचियाँ जिसका डिसीजन, जिसके लिए जो कानून है वो आपका संघ सूची और राज्य सूची दोनों का मिलाकर होता है। यानी इसके लिए जो कानून बनाता है वो संसद बनाती है, इसके लिए कानून जो बनाता है वो विधानमंडल बनाता है। जब संसद और विधानमंडल जिनके लिए दोनों मिलकर बनाते हैं वो आपका समवर्ती सूची होता है। लेकिन अगर मान के चलिए मतभेद होता है किसी भी केस में, इन केस किसी भी चीज़ में आपका मतभेद होता है तो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है किसको, संघ जो है सूची को वरीयता दी, किसको, संसद को वरीयता दी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कोई बात है जो राज्य की का भी मैटर हो और आपका जो है किसमें, संघ का भी, सेंट्रल का भी मैटर हो, अगर उसमें दोनों में तकरार है तो वरीयता किसको दी जाएगी, तो वरीयता जो दी जाती है वो आपको संसद को दी जाएगी। यहाँ पे हैं तो कुछ इस पे आर्टिकल जो थे राज्य सूची के, जो ये आर्टिकल पहले 66 था, इसको 42वां में संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन एक बन सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा इनको अलग कर दिया गया था। तो 42वां में आप याद कर सकते हैं इसको। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 सूचियों को समवर्ती सूची में रख दिया गया था। उसी क्वेश्चन को बार बार वो पूछता रहता है इस पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, उसको मैं बताऊँगा अगले वाले इस पे वीडियो पे। अब चलते हैं इस पे आगे। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि बताइए 7वीं सूची क्या है। तो आप कह सकते हैं केंद्र और जो राज्य है उनके बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसको हम 3 तरह से बांटते हैं, 3 सूचियों में बांटते हैं। पहली जो सूची है हमारी संघ सूची है, दूसरी जो सूची है हमारी राज्य सूची है, तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने कितने इसमें विषय हैं। तो पहले इसमें संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, 3 विषय बढ़ गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, इस टाइम 61 विषय हैं। 5 विषय जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया था इस पे, और समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया, तो उसी को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया गया। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इस पर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में एक बार भी मैं सब लिख दे रहा हूँ, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें 8वीं अनुसूची क्या था। 8वीं अनुसूची में आप देखिए, 8वीं अनुसूची आपका था, 8वीं आपकी राजभाषा है। तो राजभाषा जब प्रारंभ में जब था इस पे, अगर जब मूल संविधान की बात करें, जब प्रारूप बना था तो उस टाइम 8 थी, अब बढ़कर कितनी हो, सॉरी उस टाइम 14 थी, अब उसमें प्लस 8 और बढ़ गई, अब कितनी है वर्तमान में, 22 हैं। तो क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि अगर मूल संविधान की बात करेगा या पूछेगा कि जैसे कि प्रारूप में ही पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन। अगर ये पूछ लिया कि बताइए प्रारूप जब कमेटी ने बनाया था मूल संविधान तो उस टाइम कितने थे, तो आप मूल वाले में कहेंगे 14 था। अगर आपसे वर्तमान पूछेगा तो आप कहेंगे कितना है, 22 है। तो दोनों पूछता है, दोनों में कन्फ्यूजन अगर जिसको हो वो क्लियर कर ले कि मूल पूछेगा तब आप 14 कहेंगे, लेकिन अगर मूल नहीं कह रहा है तब आप कितने कहेंगे, 22। तो 8 कौन सी जोड़ी गई थी, इसको मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा राजभाषा पे, उसमें आप देख लीजिएगा, उसकी भी ट्रिक होती है इस पर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये आपकी जो हुई सूची कौन सी हुई, 8 अनुसूची। तो मैं अब इसको थोड़ा सा समझ ले रहा हूँ। अभी हमने प्रारंभ में बताया था 8 थी और बाद में इसको जोड़ दिया गया कितना,
4 और जोड़ दिया गया। तो पहली अनुसूची की बात करेंगे तो पहली अनुसूची क्या था, जिसमें आप बात करते थे किस पे, राज्य की बात थी, और किसकी बात थी, केंद्र शासित राज्य की बात थी। क्लियर है बात, राज्य की बात थी और केंद्र शासित राज्य की बात थी। दूसरे वाले में आता है वेतन और भत्ता, किसके, संवैधानिक अधिकारियों की। 3 भी इसी में कर लीजिएगा, 2 और 3, इसमें क्या है, शपथ है। किसकी शपथ है, उन्हीं संवैधानिक अधिकारियों की। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। चलिए चौथा, इसमें चौथा क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब एक बात बताइए, इसमें किसके किसके हैं, केंद्र शासित और आपका कौन सा है, राज्य, दोनों है। ठीक है, इसमें अब हम चलते हैं 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मैंने कहा अमे मित्र, किसके लिए है, अनुसूचित किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए है। आप देख लीजिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ से पुट अप हो सकता है, उसको आप समझ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन कहेगा, वह कौन से आर्टिकल हैं या वह कौन सा प्रावधान है जो 5 और 6 में है। तो जनजातियों का प्रावधान है किसमें, 5 और 6। या क्वेश्चन जनजातियों का प्रावधान किन 2 अनुसूचियों में है, तो 5वीं और कौन सी, 6वीं में। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। 7वीं की बात करते हैं। 7वीं अभी मैंने बताया था, 7वीं आपका 7वीं जो अनुसूची है, अभी आपने कहा केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति हैं उनका जो बंटवारा है उसकी बात करेंगे। इसमें भी 3 सूचियाँ थी, एक थी संघ थी, एक थी आपकी राज्य थी और एक समवर्ती सूची थी। तो आप इसको आप समझ लीजिएगा, वैकेंसी कैसे आती है इस पे। क्लियर है, मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्लियर कर दूंगा इस पे, आप देख लीजिएगा इसको। फिर 8वीं राजभाषा थी। तो राजभाषा वर्तमान में कितनी है, 22 हैं, और पहले कितनी थी, 14। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि राज्य की बात है, वेतन और भत्ता की बात है, शपथ की बात है, फिर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अनुसूचित जाति, अमे मित्र, ये भी जो भी चीज़ें हैं आप उस कॉन्सेप्ट से आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं इस पर। अब चलते हैं जो 4 हमारे बाद में जोड़े गए, 8 ये हमारा हो गया इस पर। अब 8 के बाद जो 4 हमारी जोड़ी गई हैं इस पर, उनको हम समझते हैं कैसे करना है इसको। अब देखिए, इसमें हम आगे जब चलेंगे इस पे तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ से जो 4 जोड़ी गई हैं उसमें पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो आपकी, यहाँ पे समझिए, इसमें थोड़े से पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसको हम प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। दूसरी चीज किस सन में जोड़ी गई है, तो उसका आंसर होगा 1951-52। ठीक, 1951-52, वैसे ही 1951 है, आप इसको 52 कर दीजिए, लागू हुआ था उस टाइम, 1951 कर लीजिए। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। अब देखिए, भूमि सुधार था इस पे, ये आपका पहला संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आंसर होगा किससे, भूमि सुधार से। ये आपका कौन सा है, अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कौन सी है आपकी, 9 अनुसूची है इसमें। क्लियर है बात इसमें। तो अब देखिए, इसको जो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, इसको पहले कोर्ट में, इसको न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था, यानी न्यायालय में इसको जो है नहीं लाया जा सकता, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन बाद में क्या किया कि सरकार इसका दुरुपयोग न करे, इसमें अपनी शक्तियां जो है उस पर उसका मिसयूज न करे, इसलिए इसको न्यायालय में बाद में कर दिया गया कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची को अगर उसमें जो विषय हैं, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा विषय इस समय वर्तमान में 284 विषय के आसपास हैं, 284 विषय ही हैं, तो 284 विषय हैं, तो इतने ज़्यादा विषय हैं तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज, चुनौती कर सकते हैं। अगर वो
कोई भी काम ऐसा जो संविधान का हनन करता है, संवैधानिक बातों का हनन करता है, उसको चैलेंज, तो ये अभी आप इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसमें ये बात थी किसकी, 9 की। 10 की हम बात करते हैं। 10 है दल बदल की बात है। 10 कब है, दल बदल आया था 1985 में। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 52वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की बात की जाती है। आंसर आना चाहिए आपका 52वां। समझ में आया बात। अब आप देख लीजिए किस सन में आया था, 1985 में। तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। जब कक्षा 10 में होते हैं तो लोग नकल करने के लिए देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो दल बदल कर लेते हैं, सीट बदल कर लेते हैं, यहाँ से सीट वहाँ पर, तो दल बदल। कक्षा 10 से आप इस बात को समझिएगा कि अगर 10 में है तो लड़का जो है अपनी सीट को दल बदल कर लेगा, इधर से उधर कर लेगा। 1985 में ये हुआ था और 52वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, इसमें चलिए हम आगे चलते हैं इस पर 11वें और 12वें के बारे में। तो 11वें और 12वें के बारे में जब हम बात करेंगे, इस पर 11वें और 12वें के बारे में बात करेंगे तो 11वां 12वां आप समझिए क्या है। 11वें में आप बात करेंगे तो ये आपका था पंचायत राज से संबंधित था। पहली चीज़ तो पंचायतें 1992-93 आया था, 1992 में लागू हुआ था 93 में। ठीक है, इसमें अब किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन। ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था। तो आप कह सकते हैं 73वें संविधान संशोधन में किसकी बात है, पंचायतों की। आप याद करने का तरीका, जब आप 11 में जाते हैं, 10 पास करके चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, पंचायत करते हैं खूब, आप खूब पंचायत करते हैं। तो आप यहाँ से एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि 10 जैसे ही पास हुए पंचायत शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए कि पंचायतें इस पे आता है। चलिए हम इसी के 12वां बना देते हैं। तो 12वां जो होता है वो आपका पंचायत के बजाय क्या होता है, शहरी या नगरीय विकास से संबंधित होता है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे ही 11 में आपने मस्ती शुरू किया तो आपको भेज दिया जाता है कहाँ पे, शहर पढ़ने के लिए। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये आपका 1992-93 में ही आया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। तो ये बात थी आपकी, जो भी बात थी इसमें, ये आपका था जो है अनुसूची था, 12 अनुसूची थी। आप 12 मिनट में इसको बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हैं और 2 मिनट में आप कर सकते हैं। और जो भी क्या कहते हैं, इस पे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए इस पर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, आप उसको करिए, आप उसको करिए जाकर, हर बुक को उठा के देख लीजिएगा। इसमें तो अनुसूचियों की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी जो पहले थी, बाद में 9 10 11 और कौन सा 12। आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसमें ये राज्य और केंद्र शासित राज्य के बारे में बताती है, 2 किस्में बताती हैं, वेतन और भत्ता। ऐसे बस याद कर लीजिएगा, ये दोनों साथ साथ हैं, एक ही जैसे हैं, वेतन भत्ता। तो ये किसका, वेतन भत्ता के बाद कौन सा, शपथ लेंगे। ये 4 क्या है, प्रतिनिधित्व किसका, राज्यसभा में किसका, राज्यों का, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यहाँ से दोनों ये 5 6 एक जैसे हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। यहाँ पे 6 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। अमेय मित्र, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 7 में आपको वही सूचियाँ हैं, सूचियाँ में आप समझ लीजिए कौन सा, संघ, राज्य और कौन सा, संघ सूची, राष्ट्रीय और समवर्ती। 8 वाला राजभाषा है, राजभाषा आपकी इस समय वर्तमान में 22 है, मूल में कितना थे 14। 9 नंबर पंचायत है, 9 नंबर आपका भूमि सुधार है, संविधान संशोधन पहला है। 10 आपका दल बदल है, दल बदल है। 10 में आप जाते हैं तो बेंच का इधर उधर करते हैं। 11 में आप पंचायत करते हैं, पंचायत देखते हैं तो घर वाले शहर भगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने से रफ में आप कर लीजिएगा।
1 मिनट लगेगा आपको करने में, तो 1 मिनट आप जो है इसको करिएगा, उसी में आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चलिए अगली बात ले लीजिए।